Good morning student, class 7. Today we are going to start our lesson number 4 heat. आज से हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. लेसन नंबर 4 जो है हीट और लेसन नंबर 3 जो है अपना फाइबर टू फैब्रिक वो हमने कंप्लीट कर लिया है. उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है. मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा है. तो जिन बच्चों का अभी तक लिख कर नहीं हुआ है वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट योर एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 3. So now this lesson number 4 heat. In chapter 3 you learned that woolen clothes are made from animals fiber. Yes बच्चों, जो हमने लेसन नंबर 3 में पढ़ा है कि जो हम वुलन क्लोथ्स हमें किससे मिलते हैं? एनिमल फाइबर से. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. और कॉटन क्लोथ्स तो हमें पता है कि प्लांट से मिलता है और वो जो वूल है वो एनिमल से मिलता है और जो कॉटन है कपास वो हमें प्लांट से मिलता है. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. ये बच्चों कॉमन सेंस है. जब ठंड के दिनों में बाहर ठंड होती है तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म और वुलन क्लोथ्स हमें गर्म मतलब हम अपना शरीर गर्म रखने में हमें मदद करते हैं. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. और जब गर्मी के दिन होते हैं तो गर्मी के दिनों में हम लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. These give us feeling of coolness. और जो लाइट कलर होते हैं कॉटन के वो हमें कूलनेस देते हैं. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. और बच्चों ये ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ टाइप के जो कपड़े होते हैं वो पर्टिकुलर सीज़न में ही पहने जाते. तो बच्चों देखो अभी हम गर्मी के दिन हैं. गर्मी के दिनों में तो हम वुलन क्लोथ्स नहीं पहन सकते क्योंकि वुलन क्लोथ्स हमारे बॉडी को गर्म करता है. तो पहले ही आउटसाइड में गर्म रहता है, हीट होती है और वापस उसमें हमने अगर वार्म कपड़े पहने तो हमें वो बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड दी हाउस. और ठंड के दिनों में अपना घर भी बहुत ठंड हो जाता है. इसके वजह से हमें घर के अंदर भी बहुत ठंड लगती है. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. और जब आप घर के बाहर आते हो तो जब धूप पड़ती है तो धूप आने की वजह से सारे लोग धूप में बैठते हैं और धूप की वजह से हमें गर्माई मिलती है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter we shall try to seek answer to some of the question. देखो बच्चों वो पूछे कि आपको कैसे पता चलता है कि बाहर ठंड या गर्मी है. देखो हमारे बॉडी हमें फील करती है क्योंकि जब हमें बॉडी को ठंड लगती है तब हमें पता चलता है कि बाहर ठंड है. और जब हमें पसीने निकलते हैं बहुत गर्मी होती है तब हमें समझ में आता है कि बाहर गर्मी है. नाउ 4 पॉइंट वर्ड हॉट एंड कोल्ड, गर्मी और ठंडी. अब हम देखेंगे बच्चों इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सम ऑफ देम आर हॉट, सम ऑफ देम आर कोल्ड. देखो बच्चों जो हमारी रेगुलर चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें कोल्ड होती है, ठंड होती है और कुछ चीज़ें गर्म होती है. तो देखो बच्चों अभी ऑब्जेक्ट कूल और हॉट देखना है. आइसक्रीम उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है. आइसक्रीम ऑब्वियसली आपका आइसक्रीम कूल होता है. स्पून इन ए टी कप. देखो बच्चों आपने गरम चाय रखी है और वो गरम चाय में आपने एक चम्मच डुबो के रखा है तो ऑब्वियसली आपका चम्मच कैसे होगा बच्चों? हॉट होगा. फ्रूट जूस कैसे होता है बच्चों? ऑब्वियसली कूल होता है. हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन. देखो बच्चों अभी अगर आपका हैंडल के ऊपर डिपेंड है, अगर आपका हैंडल प्लास्टिक का हो तो वो कूल रहेगा. अगर आपका फ्राइंग का पैन हैंडल मेटल का हो तो वो गर्म होगा. और लेकिन अगर आपका फ्राइंग पैन का हैंडल अगर प्लास्टिक का हो तो वो ठंडा रहेगा. मतलब ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड है. कुछ चीज़ें आपको पता है ना कि कुछ चीज़ों में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है. तो अगर आपका पैन भी अगर गर्म हो गया तभी भी आपका प्लास्टिक का हैंडल गर्म होगा नहीं. नाउ सी टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. आपका चाय हमेशा गर्म होता है और जो आइसक्रीम है वो कूल होती है, कोल्ड होती है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू कॉमनली इन टेबल 4.1. जो हमने देखा 4.1. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट.
बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। तो बच्चों जो गर्म चीज़ें हैं उन्हें आपने बिल्कुल भी केयरफुली हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी स्किन बर्न होने के चांसेस होते हैं। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than others. हमने देखा कुछ चीज़ें गर्म होती है, कुछ चीज़ें ठंडी होती है। How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but it is our sense of touch reliable? Let us find out. देखो बच्चों कि वो कह रहे हैं कि आपके पास दो गर्म चीज़ें हैं, वो दो गर्म चीज़ों में से आप कैसे कहोगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है। देखो बच्चों, कभी कभी अपनी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और अपनी रोटियां थोड़ी गर्म होती है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा गर्म है? तो ऑब्वियसली जब हम उन्हें टच करते हैं, जब हम उन्हें छूते हैं तो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि वो गर्म कितना गर्म है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं होता है। देखो बच्चों, अभी उन्होंने एक्टिविटी दी है। टेक 3 large mugs, label them ABC. Take 3 large cups, name them A, B और C. Put cold water in mug A. ये A में हमें कोल्ड वाटर डालना है, कोल्ड ठंडा पानी डालना है। एंड हॉट वाटर इन मग बी, और हॉट वाटर हमें मग बी में डालना है, गर्म पानी। मिक्स सम कोल्ड वाटर एंड सम हॉट वाटर इन सी, और इसमें हमें मिक्स पानी डालना है सी में, ए और बी का मिक्स पानी। अभी बच्चों देखते हैं। एंड हॉट वाटर इन मग सी। Now dip your left hand in mug A and the right hand in mug B. After keeping the hands in the 2 mugs for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. Do you both the hands get the same feeling? देखो बच्चों, वापस से एक्टिविटी। फर्स्ट ए में तो हमने बिल्कुल ठंडा पानी डाला, बी में तो हमने गर्म पानी डाला, और जो सी है उसमें हमने इन दोनों का मिक्स पानी डाला। उन्होंने बोला कि आपका राइट हैंड ए में डालो और आपका लेफ्ट हैंड बी में डालो और 5 मिनट के लिए छोड़ दो। फिर दोनों हाथ साथ में उठाओ और दोनों हाथ मिक्स पानी में डालो। तो आपको दोनों हाथों को सेम फीलिंग आएगी बच्चों? नो, ऑब्वियसली नो। जो आपका हाथ ठंडे पानी में था तो ये पानी आपको यहाँ पर जाने के बाद गर्म महसूस होगा, और जो हाथ आपका गर्म पानी में था वो हाथ आपको मिक्स वाटर में बिल्कुल भी ठंडा लगेगा। तो देखो बच्चों, जो अपना टच होता है तो टच से भी हम 100% उसका टेम्परेचर नहीं बोल सकते हैं। बूझो कन्फ्यूज शो दैट वी कैनॉट ऑलवेज रियली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो बूझो कन्फ्यूज़ हुई कि जब भी हम कुछ टच करते हैं तो उस पर से हम 100% नहीं कह सकते कि वो हॉट है और कोल्ड है। समटाइम्स इट में डिसीव अस, मतलब ये क्या करता है, हमें कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो बच्चों फिर ये उल्टा हो जाता है, मतलब हमें टच से भी जल्दी से पता नहीं चलता है, कभी कभी हमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिससे हम पूरी तरह से पता लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल भी इसका टेम्परेचर कितना है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर। जब भी कोई गर्म चीज़ हो तो गर्म चीज़ किस में गिनी जाती है बच्चों? टेम्परेचर में। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और जो टेम्परेचर है आपका वो किस में गिना जाता है बच्चों? थर्मोमीटर। देखो आपको कभी भी बुखार आता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर वो चेक करता है। बस हाथ लगाने से आपको पता नहीं चलता है कि आपकी बॉडी कितनी गर्म है, लेकिन जो थर्मामीटर है वो एक्यूरेट आपके बॉडी का टेम्परेचर बता सकता है। सो ये बात ध्यान में रखो, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। नाउ मेजरिंग टेम्परेचर। अभी ये मेजरिंग टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं बच्चों? ध्यान दो। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? आपने कभी थर्मामीटर देखा है? कोई बच्चों ने थर्मामीटर देखा भी होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू आर समवन एल्स इन योर फैमिली एंड फीवर।
द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। देखो बच्चों, जो थर्मामीटर से हम छोटे बच्चों का बुखार चेक करते हैं, हमारा बुखार चेक करते हैं, तो ऐसे थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं, मतलब जिन्हें हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर चेक करने में। ऐसे थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। देखो बच्चों, ये है आपकी थर्मामीटर की डायग्राम, और ये वीडियो के साथ बच्चों मैं आज आपको एक यूट्यूब का वीडियो भी भेजने वाली हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया है थर्मामीटर, और आपको बहुत ही केयरफुली उन्होंने दिया है, तो आप बिल्कुल भी उसे अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. 4.2 में जैसे उन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर बोला है, ऐसे ही लुक लाइक, ऐसे ही सेम अपना क्लिनिकल थर्मामीटर दिखता है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. Long यानी लंबी, narrow यानी ऐसे छोटी सी, ऐसी नैरो ट्यूब, पतली सी, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, और उसकी ग्लास ट्यूब बिल्कुल भी एक जैसी होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। देखो बच्चों, इसके वन एंड पे एक बल्ब होता है, ये बल्ब कहते हैं इसे। दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, और इस बल्ब में क्या होता है बच्चों, मर्क्यूरी होती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन, और इसके बाहर आपको वीडियो में पता चलेगा बच्चों, ये बुक के इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, ये बल्ब के बाहर से आपको एक मर्क्यूरी की पतली सी लाइन दिखती है सिल्वर कलर की, इसे कहते हैं मर्क्यूरी लाइन, मर्क्यूरी शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. और बच्चों ऑब्वियसली हम कुछ मेजर कर रहे हैं तो उस पर स्केल होगी ही, ऐसी तरह की उस पर स्केल होती है। The scale we use is the Celsius scale, indicate by डिग्री सेल्सियस। और जो स्केल होती है वो बच्चों वो कैसे होती है, सेल्सियस में उन्हें गिना जाता है। हम बोल सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, ऐसे हम उसे गिन सकते हैं, ऐसी टाइप की वो स्केल होती है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसका स्केल 1 से स्टार्ट नहीं होता है, इसका स्केल 35 डिग्री से स्टार्ट होकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। और बच्चों आप ये बात ध्यान में रखो, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो सेल्सियस में गिना जाता है वो होता है 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस, ये अपना नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसके वजह से जो क्लिनिकल थर्मामीटर होती है उनकी स्टार्टिंग 35 डिग्री सेल्सियस से ही की जाती है। ओके स्टूडेंट, टुमारो यू रीड टिल हियर, today you read till here. From tomorrow we will continue this activity 4.2. Thank you.